चल रहा है सही साफ है। भारत में नया साल क्यों मनाया जाता है? भारत में नया साल क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो नया साल देखिए ये 2024 है, सन 2024 है, ये ख़त्म हो रहा है और यानी 2025 आपका आने वाला है। ठीक, अब 24 से के बाद 25 आने वाला है, तो इसी के उपलक्ष्य में या इसी के उपलक्ष्य में लोगों को मानना है कि जनवरी आ जाता है तो लोग नया साल मनाते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों का आज आप लोग को ये जानने की आप लोग को मिल जाएंगे कि कुछ इतिहास है, नया साल मनाने के लिए कुछ इतिहास हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस इतिहास में हमने एक वीडियो और आपको दिया था बहुत पहले, जाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर, भीमा कोरेगांव। तो ये भीमा कोरेगांव का एक सौर दिवस होता है, सौर दिवस को ही लोग मतलब नया साल के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये महाराष्ट्र से जागृत हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में बना था ये, जो इसकी जो प्रक्रिया थी, मतलब सौर दिवस का महारों के द्वारा विजय स्तंभ जिसे कह सकते हैं, कि उस समय माना जाता है कि भीमा कोरेगांव का इतिहास में 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव के युद्ध हुए थे। ठीक है ना, युद्ध में 5000 महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव की 28,000 सेनाओं की एक छोटी सी टुकड़ी को हराया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में ज़्यादातर महार ही समुदाय के लोग होते थे। हमारे देश में सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, संविधान नहीं था, इसके पहले हमारा भारत गुलाम था। और भारत जब गुलाम था तो उस गुलामी के दौरान कि सबसे ज़्यादा दबे कुचले जाति जो महार होता था, वो पूरे देश की बात हो रही है, उन्हीं को सेना में भर्ती करवाया जाता था। क्योंकि इन्हीं लोगों को सोचते थे जिंदा रहेगा तो भी कोई काम का नहीं है, मर जाएगा तो भी कोई काम, से अच्छा लड़कर मरे। तो उनको चमार रेजिमेंट का स्थापना हुआ और 1951 में, और 1927 में सौर दिवस का स्थापना हुआ। और तमाम इतिहासकारों के मतों को पढ़ने के बाद ये पता चला कि जब हमारे देश में पहले नंबर ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे देश में आया तो बाजीराव पेशवा से युद्ध किया। और युद्ध तो हुआ क्यों, इसलिए हुआ था क्योंकि पहले के जो हमारे देश में ब्राह्मणी व्यवस्था अगर कह सकते हैं या मनवादी व्यवस्था कह सकते हैं, कि उसमें ऐसा था कि दलितों को चलने का भी अधिकार नहीं था और उनके गले में हंडी बांधी गई थी। जो आज हम टाई लोग पहन करके चलते हैं, वो टाई फाई नहीं था, उसमें हंडी था, क्योंकि थूकने पर भी प्रतिबंध था इनको, और वो ज़मीन पर चाहे जहाँ नहीं थूक सकते थे, जिसकी वजह से उनके गले में हंडी थी। और एक अन्याय उनके साथ और था कि उनके पीठ पीछे जो आज करधन पहनने का लोगों का प्रधान था, ये करधन प्रक्रिया नहीं था, ये करधन नहीं था, ये उनके कमर में एक झाड़ू बांधा जाता था। और वो झाड़ू इसलिए बांधा जाता था कि जिस रास्ते से वो चल रहा है या जा रहा है, तो उसके पद चिन्ह पर किसी सवर्ण जाति का या किसी बड़े जाति का पैर ना पड़ जाए, नहीं तो उसको घर जा कर के फिर से स्नान करना पड़ेगा। इसीलिए कि उस झाड़ू से उसका पद चिन्हवा जो हो मिटक जाए, यानी ख़त्म हो जाए। तो इसे और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो भीमा कोरेगांव का लड़ाई हुआ था और महारों ने पेशवाओं का साथ न दे करके ब्रिटिश का साथ इसलिए दिया था क्योंकि भाई अगर आप हमको खाने के लिए, रहने के लिए या कुछ चीज़ का सुविधा देंगे तो मेरी मजबूरी है कि आपके साथ हमारा काम भाई लेन देन बना रहेगा। तो अंग्रेज ने महार समुदाय के लोगों को काम पर रखता था, लेकिन यहाँ के लोग महार समुदाय से लोग छुआछूत मनाते थे और उनके परछाई को भी कचरले से डरते थे और उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं देते थे। और उनको पानी अगर कोई पी लेता, तभी देख लीजिए बहुत सी घटनाओं को देखा जाता है। राजस्थान में एक लड़का कोई मटका छू दिया था स्कूल में, उसको मार करके आँख फोड़ दिए थे। ऐसे बहुत सी घटनाओं को देखने को मिलता है जो तमाम तरह से दिल को द्रवित कर देता है। तो आज कल्पना करिए, आज हमारा भारत का संविधान हो गया है, तभी भी लोग इस तरह से कुख्यात लोग इस समाज में पाए जाते हैं।
कि लोगों को मटका छूने पर, पानी पंपी सेट पर पानी पी लेने पर, घोड़ी पर चढ़ जाने पर, मूंछ रखने पर, मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग को सुनने को मिलता है कि हम लोग सोचते हैं कि टीचर कम है, सामाजिक यानी नेता हम लोग ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि देखते हैं तो भाई वही चीज़ को कहना भी पड़ता है। तो नया साल क्या था कि नया साल के उपलक्ष्य में जब बाजीराव मस्ताना, मतलब बाजीराव इस पर धारावाहिक भी लोग बना रहे हैं, लेकिन असलियत को छुपा देते हैं, असलियत को छुपा देते हैं ताकि अपनी कमजोरी ना समझ में आवे। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि इतिहास को, वही इतिहास को बताना जो कि कोई नहीं बता रहा है, और हमारा यही मानना भी है कि हम उसी इतिहास को लोगों के बीच में लाएंगे कि जो कोई नहीं लाया है, कोई बताना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा काम है, इस चैनल का उद्देश्य है कि रागसर एजुकेशनल चैनल का इतिहास का उद्देश्य है कि ऐसे से इतिहास को बताना कि आपको सुनो और जानो कि ऐसा भी था समाज हमारे एक समय में। तो सबसे पहले शर्त क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने आया तो कहा कि देखिए हम तो देश को, भारत को गुलाम तो बनाए ही रखे हैं, हमारे सत्ता के अधीन है ही है, लेकिन आप लोग बताइए किसकी तरफ से लड़ाई करेंगे। तो महारों ने कहा, महारों का सेनापति जिनका नाम था सिद्धनाक, उनका नाम था सिद्धनाक, और बड़े नाक, हाँ सिद्धनाक, और बड़े खतरनाक बॉडी है उनका है, फिर उसमें दिखाया भी गया है। और लगभग 200 महार वहाँ पर घायल भी हुए थे, उनके समस्त लोगों का उस स्तंभवा पे नाम लिखा गया बाकायदा का। और हमारे समाज में लोग गधे का है कि वो लोग चारों धाम जाएंगे और मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी अपने बाबा दादा के विजय स्तंभ पर नहीं दिखाते हैं ताकि उनके जोश जुनून जगे कि हमारे दादा भी कभी लड़ाई लड़े थे। उनको तो कभी ये समझ ही नहीं आता है। तो वो लोग जब ही पैसा कमा लेते हैं, धन कमा लेते हैं, और हमारे 90% देश में ऐसे लोग हैं कि एससी बिरादरी के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, आज उनके पास नौकरी हो गई बाबा साहब के बदौलत और बहन जी के बदौलत, तो वो लोग जब नौकरी पा जाते हैं तो दुनिया भर का समाज को लेकर के चल लगते हैं कि हमारा समाज रिसिया जाएगा, हम उनके घर नहीं जाएंगे, हमारा नौकरिया चला जाएगा। जब आपके पास संविधान नहीं था तब आपका समाज नहीं था का, ये तब आपको कहाँ दूर कर रहा था। तो आज हमको अगर बाबा साहब ने सहारा दिया तो हमको बाबा साहब के पक्ष में रहना चाहिए, समाज चाहे भाड़ में जाए। हम तो इसी कहते हैं, अगर उस समाज को हम नकार देंगे जो समाज हमारे बाबा साहब को नकार देगा। हम अपने, पहले हम बाबा साहब से हैं, पहले हम नहीं हैं, पहले हमारे बाबा साहब हैं, और बाबा साहब के बाद हम हैं। और अगर हमारे बाबा साहब की विचारधाराओं में और बाकी सभी जगहों पे अगर कोई किसी का विचार आकर के अवरुद्ध बनता है तो सबसे पहले भैया उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन बाबा साहब को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि बाबा साहब के ही बदौलत आज हम जो बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आज ये सब कहाँ अधिकार था हम लोग को करने का? आज हम इतिहास पढ़ा पाते का? कोई मारता 50 डंडा हमको मार करके यहाँ भगा देता तक। तो हम आसान मानते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने आर्टिकल में हम लोग को अधिकार दिया, और आज हम लोग बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। और आज हमको हंडी के जगह पे टाई मिल गया और झाड़ू के जगह पे बुलेट मिल गया, तो आज हम बुलेट लेकर चलने का काम करते हैं। तो ये हमारे बाबा साहब का एहसान है, किसी देवी देवताओं का नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे मान काल्पनिक हैं। हाँ, उनके देवी देवता हो सकते हैं जिनकी इनसे रोजी रोटी चलती है, लेकिन भैया हमारे इन 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारा कुछ नहीं चलता है। इसलिए ना तो हम उनको जानते हैं, ना तो उनको हम मानते हैं। हम बाबा साहब से हमारी रोजी रोटी चलती है, बाबा साहब के अधिकारों से हमारा घर चलता है, बाबा साहब के अधिकारों से हमको घर मिलता है, बाबा साहब के अधिकारों से हमको कलम चलने और पढ़ने और लिखने का अधिकार मिलता है। इसीलिए हम खाली बाबा साहब को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं उनके पूर्वजों ने क्या किया कि महार जाति के लोगों से जब इनसे बातचीत हुआ तो पेशवा ने कहा और ब्रिटिश ने कहा कि आप महार के लोगों ने हमारे साथ लड़ो। तो महारों ने पहले कह दिया भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए क्योंकि हम अपने देश से गद्दारी थोड़ी करेंगे, लोग गद्दार कर देंगे। तो हमको पहले बाजीराव से मिल लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो बाजीराव से मिलने के लिए गए, कहें कि साहब मान लीजिए अंग्रेज तो हमको प्रस्ताव दे ही रहा है लड़ने के लिए, अगर आप कहें तो वो तो हमको लालच दिया है, सब चीज़ देने के लिए तैयार है कि भैया आप हमारे साथ लड़ेंगे तो हम आपको ये चीज़ देंगे। तो आप भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे? तो बाजीराव के लोगों ने कहा, पेशवा के लोगों ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं देंगे, आपको सुई भर कर नोक नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे भैया, चाहे आप लड़ो चाहे मारो, हमसे लेना देना कतई नहीं है।
तो भैया अब कोई आपको छुआछूत करे या कोई कहे हम आपको सिर पे अपने गद्दी बैठाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ लात खाने जाएंगे या गद्दी बैठने जाएंगे? तो भाई महार उनने समय बेकार थोड़ी थे, गधे थोड़ी थे। वो लोग रेजिमेंट के स्थापना जानते थे, पुलिस सैनिक थे, वो लोग भी अपना अधिकार जानते थे। भैया हम जहाँ लड़ना, हमको लड़ना वैसे भी है, लड़ रहा है इस तरह से भी है, तो अपना अधिकार लेकर के हम लड़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए महारों ने बहुत चालाकी किया और पेशवाओं के विरोध लड़ा और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा, और अंग्रेज़ों से लड़े और ख़तरनाक तरीके से लड़े। यानी एक आदमी के हिस्सा में, यानी एक आदमी 56 आदमी को छपकने लगा काम किया। तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको तो अपने विजय स्तंभ पर जाना चाहिए। और उसी दिन से जब अंग्रेज ने पेशवा को हराया तो शर्त के हिसाब से उनको, महारों को झाड़ू छूट गया, हंडी छूट गया, थूकने या चलने का अधिकार हो गया, मतलब कुछ चीज़ों का। तो कुछ इतिहासों का भी ये भी मानना है कि अपनी सामाजिक आर्थिक लड़ाई के लिए महारों ने लड़ा था, जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था। वहीं से चमार रेजिमेंट का स्थापना भी हुआ और विजय स्तंभ 1927 में स्थापना हुआ उसका, और 203 के आसपास में वो माना जाता है ये घटना हुआ था। तो इस तरह से जो महार ने जापान के भी विरोध में ब्रिटिश की से लड़ा था। तो ऐसे बहुत सी, मतलब ये जो पेशवा की बात हम करते हैं, पेशवा 3-4 पेशवा थे। तो जो खतरनाक पेशवा था, मैं उसकी भीमा कोरेगांव से जिक्र होती है, क्योंकि वहाँ से भीमा कोरेगांव से, और उसी दिन से जब भाई आपके पास, जब आपको झाड़ू बंधा था, हंडी बना था, तो आप उसको जब निकल गया तो आपके लिए नया साल तो हो ही गया ना। तो आप कूदेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, गुब्बारा नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए बहुजनों के लिए ये नया साल मनाया जाता है। तो और कोई लोग क्या कहते हैं, अरे अंग्रेज के लाया गया चीज़ है, आप लोग मनाते हैं। हम ही लोग का है, क्योंकि हमको जहाँ जहाँ हमारी इतिहास को छुपाकर इसलिए रखा गया, क्योंकि ये इतिहास को जानेंगे तो खोजेंगे तो जानकार हो जाएंगे। इसीलिए इस इतिहास को ख़त्म करने के लिए, देखिए आज 25 दिसंबर भी थोड़ा बीच में था, तो उसमें क्या था कि 25 दिसंबर में क्रिसमस डे माना जाता है, और भौगोलिक दृष्टि से उसी दिन बड़ा और समान स्थिति में हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक क्रिसमस सांता क्लॉज का त्यौहार उसी पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति जलाया गया था, ये लोगों को बताया नहीं जाता। अब बताइए, जिस चीज़ पर अब तोपना चाहते हैं उस पर 3-4 ठुला कर थोप देते हैं। अब यहाँ पर 1818 में, लगभग 1835 में हमारा अतवार का छुट्टी होगा घोषित किया अंग्रेजों ने। अब हमारे देश के लोगों ने उसको बड़का अतवार घोषित कर दिया। कितना बड़ा अतवार होता है वहाँ पर जा कर के, 2 बित्ता 4 बित्ता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको दबा दिया गया, न कि इतिहास में पढ़ाया गया, उसको दबा दिया गया। हम ये नहीं समझते हैं, अगर आप साफ हैं, सुथरे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप जो सामने इतिहास पर रखा गया उसको सामने लाकर दे दीजिए, सबको पढ़ाइए। काहे पक्षपात करते हैं? तो आप सभी लोग जान जाएंगे। इसीलिए ये सभी चीज़ को डुप्लीकेटिंग उस पर रखते जाते हैं। तो मान लीजिए आपका नीचे जो बालू का दीवार है, तो मजबूत दीवार थोड़ी रुकेगा, कहीं ना कहीं ढह जाएगा। तो इसीलिए बेबुनियादी बातें अगर आप लोग वहाँ पर इतिहास में लाकर रख दिए हैं, तो धीरे धीरे लोग आप उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो उसको